नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन दीक्षित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो टॉपिक है हमारा है स्यूडो फोर्स। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। आपको बहुत सारा इसमें इंटरेस्ट आएगा और बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम स्यूडो फोर्स की। तो स्यूडो फोर्स जो फ्रेंड्स है वो हमारा एक प्रकार का इमेजिनरी फोर्स होता है, या यूँ कहें फेक फोर्स होता है। ये हमारा फोर्स कैसा है? इमेजिनरी फोर्स होता है। इमेजिनरी फोर्स या फेक फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है? एक प्रकार का इमेजिनरी या यूं कहें फेक फोर्स होता है। फेक फोर्स नाम से ही लग रहा है, इसकी स्पेलिंग पी से शुरू हो रही है, स्यूडो फोर्स। तो नाम में भी इसके झोल है और वैसा काम ही है। तो जो स्यूडो फोर्स है फ्रेंड्स, वो कैसा फोर्स है? एक इमेजिनरी फोर्स है, या यूं कहें फेक फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है। स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कार्य करता है, जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। अभी सारी बातें क्लियर करूंगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। शिद्दत से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जो स्यूडो फोर्स है फ्रेंड्स, वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कार्य करता है, जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी बस में चढ़ते हैं, ठीक है, और बस एक्सीलरेटेड फॉर्म में है, तो आपको एक धक्का पीछे की ओर लगता है, एक बल जो है वो पीछे की ओर लगता है। तो वो जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? वो स्यूडो फोर्स है। जैसे आप किसी झूले पर चढ़ते हैं, किसी झूले पर बैठकर सर्कुलर मोशन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई फोर्स जो है हमको बाहर की ओर ढकेल रहा है, खींच रहा है। तो वो जो फोर्स है वो स्यूडो फोर्स है, ठीक है। जैसे आप लिफ्ट में बैठकर ऊपर की ओर जाते हैं, तो आप अपने वेट को भारी महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें कोई नीचे की ओर खींच रहा है। तो वो जो फोर्स है फ्रेंड्स, वो हमारा स्यूडो फोर्स होता है। हमने कहा कि जो स्यूडो फोर्स फ्रेम्स है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कार्य करता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो समझना होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट ऑल दीज क्वांटिटीज़ नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम व्हिच दे आर मेजर्ड। इन सब के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, जहाँ से हम उसके सापेक्ष उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो ये कुर्सी है, हमारे रूम के सापेक्ष ये कुर्सी स्थिर है। अब आपको तो नहीं दिख रही होगी कुर्सी, लेकिन एज्यूम करो कि ये जो कुर्सी है हमारे रूम के सापेक्ष स्थिर है, रेस्ट पर है। लेकिन ये सन के अराउंड, सन के सापेक्ष ये कुर्सी स्थिर नहीं है, क्योंकि यदि मैं कुर्सी को हाथ भी ना लगाऊं, फिर भी यह एक वर्ष में एक बड़े सर्कुलर पाथ पर एक राउंड को पूरा कर लेगी, सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा कर लेगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को डिफाइन करने से पहले हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो श्योर होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को बता सकते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से दो प्रकार के बनाए गए। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम पहला है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दो प्रकार के रेफरेंस फ्रेम डिफाइन किए गए, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ऐसा रेफरेंस फ्रेम जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं जहाँ पर ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो शून्य होता है, जहाँ पर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन शून्य होता है, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, अर्थात कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है, तो उसे हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉ
वैलिड होते हैं उसे हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जहाँ पे एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर जो कैलकुलेशन कर रहा है, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो 0 होना चाहिए, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन का फर्स्ट फ्रेंड्स नियम क्या कहता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यदि कोई स्थिर है तो स्थिर रहेगा, यदि उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 है। मान लो जैसे ये कोई बुक है, ये कोई टेबल है, ये टेबल है, ठीक। मान लो मानने में क्या जाता है, ये कोई टेबल है और टेबल पर ये कोई बुक रखी है, तो टेबल पर रखी बुक स्थिर क्यों है? क्योंकि इस पर 2 फोर्स कार्य करते हैं। एक फोर्स वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है इस mg फोर्स से टेबल को नीचे की ओर दबा रही है, तो टेबल भी पलटकर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो जितना फोर्स यह बुक टेबल पर नीचे की ओर लगा रही है, टेबल पलटकर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगा रही है। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होने के कारण इस पर जो नेट फोर्स है एफ नेट क्या है? 0 है, जिस कारण ये बुक रेस्ट पर है, ठीक है। और मोशन का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई जीप है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेलोसिटी से चल रही है, तो उस पर जब तक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाएगा वो उसी स्पीड में रहेगी। तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड करते हैं, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच डज नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं होते हैं, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें जो ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी एक्सीलरेटेड फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम सारी जो कैलकुलेशन है वो ग्राउंड से करते हैं, पृथ्वी से करते हैं ना, हम सारी कैलकुलेशन को ग्राउंड से करते हैं और ग्राउंड को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं और वहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाते हैं। लेकिन ये देखा जाए, अर्थ भी तो सन के अराउंड एक बड़े सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है और प्रत्येक पॉइंट पर मोशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से इसमें एक्सेलरेशन होगा तो इसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए। अर्थ सूर्य के चारों ओर भी तो मोशन करती है, घूमती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। एक्सेलरेशन जब उत्पन्न होगा तो उसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए, लेकिन हम अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञों ने माना है कि जो अर्थ जो घूमती है वो उसकी जो वेलोसिटी है, जो सन के अराउंड घूमती है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है। अर्थ की जो वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण उसके एक्सेलरेशन को लगभग 0 मान लिया जाता है, जिस कारण अर्थ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होने पर भी हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। तो अर्थ को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि उसके जो एक्सीलरेशन है लगभग हम उसको 0 मान लेते हैं। अब बात करते हैं स्यूडो फोर्स की, ठीक है। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम समझ में आया, जहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, जहाँ एक्सीलरेशन 0 होता है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं, यहाँ न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड, यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ है वो वैलिड नहीं होते हैं। अब देखिए स्यूडो फोर्स के बारे में। मान लो ये हमने 2 लिफ्ट बनाई हैं, ये पहली लिफ्ट है, ये दूसरी लिफ्ट है, ठीक। इसमें हमें एक स्ट्रिंग से m मास को लटकाया है, इसमें भी स्ट्रिंग से हमने m मास को लटकाया है, ठीक है। दोनों जो लिफ्ट हैं वो a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हैं। दोनों लिफ्ट में हमने सेम m मास एक स्ट्रिंग से लटकाया है, दोनों लिफ्ट a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हैं, ठीक। इसकी डोरी में उत्पन्न टेंशन को ज्ञात करना है।
इनकी डोरियों में उत्पन्न टेंशन को क्या करना है, ज्ञात करना है। हमने एक ऑब्जर्वर लिया ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर को लिया, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ये इस डोरी में उत्पन्न टेंशन की कैलकुलेशन को करेगा, जो कि बंदा ग्राउंड पर है। दूसरा, हमने इस लिफ्ट के अंदर ही बिठा दिया, ये दूसरा ऑब्जर्वर है जो इसमें उत्पन्न टेंशन को ज्ञात करेगा, ठीक है। एक ऑब्जर्वर को हमने ग्राउंड पर लिया है, दूसरा ऑब्जर्वर इसमें बैठा है, दोनों लिफ्ट एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हैं। इस डोरी में उत्पन्न हमें टेंशन को ज्ञात करना है। अब यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक, यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देखिए इस पर एक फोर्स mg नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा और इस पर टेंशन ऊपर की ओर लग रही है और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। तो इसका यदि हम इस पर नेट फोर्स निकालें, चूँकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, T माइनस mg बराबर ma, अर्थात T बराबर यहाँ से आया mg प्लस ma, ठीक है। यहाँ से T बराबर क्या आया, mg प्लस ma। इस डोरी में उत्पन्न टेंशन हमारी आई है mg प्लस ma। अब आओ इधर बात करते हैं। देखो ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है और यह ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर ही बैठा है, तो इस व्यक्ति के सापेक्ष ये जो मास है रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ वो भी चल रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये मास रेस्ट पर है। और इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पर mg फोर्स नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर कार्य कर रही है और इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसलिए T बराबर क्या हो गया, mg। T बराबर क्या हो गया, mg, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये भी ऊपर की ओर जा रहा है और ये इसी में बैठा हुआ है, तो इस कारण इसका एक्सेलरेशन 0। ओवरऑल तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इस मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो T बराबर mg। अब हमने देखा कि मास सेम है, सेम स्ट्रिंग से दो लिफ्ट में लटकाया गया है, लेकिन टेंशन अलग अलग आ रही है। पहली लिफ्ट में टेंशन T बराबर mg प्लस ma, दूसरी में T बराबर mg। ये क्या हो गया, अलग अलग टेंशन होने से दिमाग में टेंशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही डोरी में अलग अलग टेंशन कैसे हो सकती है। तो इसका जो एनालिसिस किया गया, एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि ये वाली जो टेंशन है ये सही है और ये वाली टेंशन रॉन्ग है। ये कैसे, ये वाली टेंशन सही है क्योंकि सेम कैलकुलेशन तो ठीक करी गई है इस ऑब्जर्वर के द्वारा। इस डोरी में उत्पन्न टेंशन T बराबर mg प्लस ma और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग में उत्पन्न जो टेंशन है T बराबर mg है। तो हमने बताया कि फ्रेंड्स जो न्यूटन्स लॉ हैं, अभी हमने बात की, जो न्यूटन्स लॉ हैं वो इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में वैलिड होते हैं और ये कैलकुलेशन ग्राउंड से कर रहा है। ग्राउंड पर ये क्या बन गया, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम बन गया। ये क्या है, ग्राउंड है, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे, क्योंकि ग्राउंड जो है वो हमारी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, जिस कारण ये कैलकुलेशन सही है। जबकि ये जो बंदा है इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ये क्या है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये जो बंदा है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, जिस कारण ये कैलकुलेशन रॉन्ग आ रही है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 नहीं है, इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं है क्योंकि ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए जो फोर्स सामने आता है, उस फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का फ्रेंड्स नाम क्या है, स्यूडो फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, F बराबर
F मतलब स्यूडो फोर्स माइनस ma, ये है हमारा स्यूडो फोर्स। तो नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं उनको वैलिड कराने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, उस फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स। F है, F फॉर स्यूडो, M का है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, A क्या है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है स्यूडो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्यूडो फोर्स कार्य करता है। अब यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसी में समझ लेते हैं, इधर समझते हैं। ये mg, ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, ये इसका mg भार नीचे की ओर कार्य करेगा, टेंशन ऊपर की ओर, ओवरऑल लिफ्ट हमारी ऊपर की ओर जा रही है, तो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन जो है ऊपर की ओर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करेगा ma। इस ma का नाम क्या है स्यूडो फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स कार्य करता है। अब देखो, और ओवरऑल एक्सीलरेशन 0 है, इस बंदे के अकॉर्डिंग ये रेस्ट पर है ना, अब भी तो रेस्ट पर है, तो एक्सीलरेशन हमने 0 माना। अब कैलकुलेशन करो तो t बराबर कितना आ गया mg प्लस ma। अब देखो सेम कैलकुलेशन आई, ये भी t बराबर mg प्लस ma और ये भी t बराबर mg प्लस ma। तो नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए जो फोर्स लगता है, जो एक्स्ट्रा जुगाड़ लगता है, उस जुगाड़ को हम क्या कहते हैं स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो ये क्या है स्यूडो फोर्स है। नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ दी, उस फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स। तो अब देखो दोनों कैलकुलेशन बराबर है, तो इस प्रकार नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में स्यूडो फोर्स कार्य करता है। स्यूडो फोर्स की कहानी कुछ इस तरह से है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और एक कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।